मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पर हम बैक्टीरिया टॉपिक, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवाणु, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा है, द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है इनमें से जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है या आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं करता है। ठीक है, मान लो ये एक है इसका जेनेटिक मटेरियल, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, ऐसा किस में देखने को मिलता है? तो अनुमानन ये जो फीचर होता है, ये होता है प्रोकार्योट्स का। ठीक है, प्रोकार्योट्स का ये स्पेशल फीचर होता है। प्रोकार्योट्स में ये फीचर देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन है फिनेरिया, मार्केंशिया, यूलोथ्रेक्स और सूडोमोनास। सूडोमोनास। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये है प्रोकार्योट्स। फिनेरिया के बारे में आपको पता है, फिनेरिया ये आपका क्या होता है? मार्केंशिया, यूलोथ्रेक्स और सूडोमोनास। ठीक है, तो जब भी आप इसके लिए पढ़ते हैं तो आप सीधा सीधा देखते हैं कि जो आपका फ्यूनेरिया है ये क्या है? ब्रायोफाइट। ठीक है, ये एक BRYOPHYTE ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में भी क्या है? ये एक मॉस है, एक मॉस है, उसको बोलते हैं फ्यूनेरिया, इस मॉस को बोलते हैं फ्यूनेरिया। मार्केंशिया क्या है? मार्केंशिया भी एक ब्रायोफाइट ही है। ठीक है, ब्रायोफाइट का एग्जांपल है मार्केंशिया। यूलोथ्रिक्स जो है ये आपका एक एल्गी है। ठीक है, ये एक आपकी ग्रीन एल्गी है जिसको बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। सूडोमोनास क्या है? सूडोमोनास है आपका एक बैक्टीरिया। ठीक है, और अब आपको बताना है कि यूकार्योट और प्रोकार्योट कौन सा है। ब्रायोफाइट हमारे होते हैं यूकार्योट्स, ब्रायोफाइट हमारे होते हैं यूकार्योट्स, एल्गी होती है हमारी यूकार्योट्स, बैक्टीरिया होता है हमारा प्रोकार्योट्स। तो मैंने आपको बताया किसका फीचर है? प्रोकार्योट्स का। प्रोकार्योट्स का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जी, ऑटोक्लेव के लिए होता है, किस चीज़ के लिए यूज होता है? ऑटोक्लेव जो होता है किस चीज़ के लिए यूज होता है? इनोकुलेशन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए? तो ऑटोक्लेव बेसिकली एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें आप कल्चर मीडिया, ग्लासवेयर या इंस्ट्रूमेंट को स्टीम पर, प्रेशर पर, जनरली 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट तक रखते हैं ताकि वो स्टेरिलाइज हो जाए। ठीक है, मतलब उनमें से जो जितने भी जर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ऑटोक्लेव बेसिकली यूज होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इनोकुलेशन मतलब होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी मीडियम में इंट्रोड्यूस करना। तो जैसे आप दूध से दही बनाने के प्रोसेस में जो आपका दूध होता है, इसमें आप थोड़ा सा एक चम्मच जो है बाहर से कुछ दही इसमें डालते हैं। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा दही जो आप लेते हैं ना एक चम्मच में, इसी को हम कहते हैं इनोकुलेशन टेक्निक। ठीक है, इनोकुलेशन टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो बाहर से आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है थोड़ा सा बैक्टीरिया, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसको आप दूध में डालते हैं, तो ये इसको दूध को फर्मेंट करके इसको दही में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनोकुलेट और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनोकुलेशन। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर से डालते हैं एक नए मीडियम में। ठीक है, दूसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन का, सेपरेट करना किसी मिक्सचर में से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं, एल्गी भी है, फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी है और एल्गी भी है। तो आपने यहाँ से एल्गी को अगर यहाँ से आप निकाल दोगे ना, यहाँ बाहर रख दोगे, तो इसको आप बोलोगे सेपरेशन। ठीक है, आइसोलेशन बोलोगे। आई सेपरेट करने को बोलते हैं आइसोलेशन, कि पूरे इस मीडिया में से मैंने एक पर्टिकुलर एल्गी को यहाँ से उठा के बाहर निकाल दिया। तो ये क्या करा है मैंने? आइसोलेट कर दिया, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को यहाँ से उठा के बाहर निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना किसी के बारे में। ये जनरली हम टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, स्पीसीज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहचानने के लिए। डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ स्पीस, टाइप और स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन के बारे में भी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल पैथोजन। इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के पैथोजन से होती है? कहने का मतलब है बैक्टीरिया से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है?
पहला है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, दूसरा है क्लब रूट ऑफ क्रोफिसिफर, अगला है येलो वीन मोजैक ऑफ भिंडी, चौथा है लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो आपके चार ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल जो है ये होता है बैक्टीरिया से, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला जो है ये है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर, ये होता है एक प्रोटिस्टा होता है, ठीक है, ये एक प्रोटिस्ट से होने वाला रोग है। अगला है येलो वीन मोजैक और भिंडी, ये होता है वायरस से एक होने वाला रोग है, ठीक है, वायरस से होने वाला रोग है। अगला है लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो ये होता है फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। आपसे पूछा था बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है वो है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और इसके लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है इसका नाम होता है अर्वीनिया, ERWINIA, अर्वीनिया, AMYLO, अमाइलोवोरा, ठीक है, अर्वीनिया अमाइलोवोरा इसका कॉजेटिव एजेंट है या बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 इज कॉल्ड। NO3 का कन्वर्ट होना N2 में, इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं या डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो NO3 जब कन्वर्ट होता है N2 में तो हम इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? बैक्टीरिया जनरली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं थायोबैसिलस, थायो BACILLEUS, थायोबैसिलस। और जो दूसरा है वो है सुडोमोनास, PSEUDOMONAS, सुडोमोनास। तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिनाइट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनना, ठीक है। NH3 बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है NO2 का कन्वर्ट होना NO3 माइनस में, ठीक है। NO2 का NO3 में कन्वर्सन, यहाँ भी माइनस आता है, यहाँ भी माइनस आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका NH3 में कन्वर्ट होना, ठीक है। दोनों में NH3 अमोनिया बनता है, इसमें भी और इसमें भी। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उससे कन्वर्ट हो बनता है अमोनिया, और यहाँ पर क्या होता है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उससे अमोनिया बनता है, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ये मैंने आपको बता दिया था, ये डिनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड की तरह इसमें से कौन सा यूज होता है? बेसिलस पॉलीमिक्सा, बेसिलस सब्टिलिस, बेसिलस thuringiensis या बेसिलस ब्रेविस। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेसिलस thuringiensis, ठीक है। बेसिलस thuringiensis क्या है? ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है जो बायो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है जो बनाता है बीटी टॉक्सिन। बीटी के नाम से ये एक टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। बीटी टॉक्सिन से ये क्या होता है, ये बेसिकली एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है जो कि टॉक्सिक होता है लार्वा के लिए, बहुत सारे इंसेक्ट्स के, जैसे कैटरपिलर का लार्वा हो गया, बीटल्स का लार्वा हो गया, ठीक है, मॉस्किटो का लार्वा हो गया, इन सबको ये मारने के काम आता है ये टॉक्सिन, जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। और यह है क्रिस्टलाइज प्रोटीन या क्रिस्टलिन प्रोटीन होता है। और ये बायो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है एग्रीकल्चर क्रॉप में बीटी कॉटन बना के, ठीक है, बीटी कॉटन बनाने के रूप में भी ये काम आता है। जैसे एक इसका फेमस एग्जांपल है इस बेसिलस thuringiensis का बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन बनाने के में ये इस्तेमाल आता है, ठीक है, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। बेसिलस पॉलीमिक्सा जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, या उसमें रोल प्ले करता है। बेसिलस सबटिलिस जो क्या है ये एक हम मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है बेसिलस ब्रेविस। बेसिलस ब्रेविस जो है एंटीबायोटिक बनाता है,
ठीक है। एंटीबायोटिक ये प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक ये प्रोड्यूस करता है, और इस एंटीबायोटिक का मैं आपको एक का एग्जांपल दे देता हूँ। एक है ग्रेमिसाइडिन, 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 ये इसका बायो एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।